जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में, जो आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को कम से कम समय में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये एपिसोड। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत के द्वारा स्मार्ट टॉर्पीडो मिसाइल कॉन्सेप्ट को तैयार कर लिया गया है और इस समय दुनिया के तमाम देश इसी प्रकार के सिस्टम की तलाश में है और इसी को लेकर के एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर रॉयल नेवी के द्वारा एक रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन इशू करी गई है, जहां पर वो लॉन्ग रेंज के एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम की तलाश कर रहे हैं, जो कि मार्क 41 वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम से लॉन्च किया जा सके। और इस समय जो स्मार्ट टॉर्पीडो है भारत की, इसने रॉयल नेवी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करवाया है। दरअसल रॉयल नेवी को ऐसे सोल्यूशन की तलाश है जहां पर मिसाइल और रॉकेट डिलीवरी सिस्टम की सहायता से जो लाइट वेट टॉर्पीडोज हैं, इनको एक्सटेंडेड रेंजेस तक डिप्लॉय किया जा सके। और इस समय रॉयल नेवी भारत के इसी सिस्टम पर ध्यान केंद्रित कर चुकी है और संभावित है कि आने वाले भविष्य में हमें संभावित कोलैबोरेशन देखने को मिल जाए। हमारी अगली बड़ी अपडेट कावेरी इंजन प्रोग्राम को लेकर के आ रही है। कावेरी इंजन प्रोग्राम में जो वेट रिडक्शन मेजर है, इनको काफी गंभीरता के साथ लिया जा रहा है और कावेरी इंजन का जो वेट है, ये कम से कम किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। टारगेट ये है कि वेट को 1 टन से भी कम किया जाए, ताकि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में आफ्टर बर्नर मॉड्यूल के बाद भी इन इंजन का जो वजन है वो बहुत ज्यादा ना हो। और जो कहा जा रहा है कि 1400 किलोग्राम से घटा करके इस वजन को 1 टन तक लाया जाएगा, ताकि कावेरी इंजन एफिशिएंटली परफॉर्म कर सके। इसके लिए जो नेक्स्ट जनरेशन मटेरियल्स हैं, इनका इस्तेमाल किया जाएगा और बहुत सारे वेट रिडक्शन मेजर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। जो ओवर इंजीनियर कंपोनेंट है, इनको फिर से रीडिज़ाइन किया जाएगा और उसके बाद जो कावेरी इंजन है, ये तेजस में इंटीग्रेट किया जाएगा। माना जा रहा है कि अगले 3 से 4 वर्षों में कावेरी इंजन का इंटीग्रेशन तेजस में होता दिखाई पड़ेगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत इस समय इंडियन मेड वेपन सिस्टम का जो प्रमोशन है पूरी रफ्तार के साथ कर रहा है। कोई भी डिफेंस एग्जीबिशन ऐसा नहीं है जहां पर भारत की उपस्थिति ना दर्ज करवाई गई हो। और यहाँ पर फ्रांस में यूरो सेट्री 2024 नाम से डिफेंस शो का आयोजन किया गया है और इस एग्जीबिशन में भारत के द्वारा पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, हेलीकॉप्टर और दूसरे जो एंटी ड्रोन सिस्टम है, ये प्रदर्शित किए गए हैं। भारत के पवेलियन का इनॉग्रेशन जो किया गया है, ये 17 जून को भारत के एम्बेसडर जो फ्रांस में है, जावेद अशरफ, इनके द्वारा किया गया है और इस दौरान भारत के कई सीनियर डिफेंस ऑफिशियल वहां पर मौजूद हैं। भारत को इस समय उन पोटेंशियल बायर्स की तलाश है जो कि इंडियन मेड वेपन सिस्टम को कंसीडर करें और इनके एक्सपोर्ट ऑर्डर को सुनिश्चित करें। जैसे कि आर्मेनिया ने भारत से खरीदे हैं डिफेंस सिस्टम और ऐसे ही कई देशों की नजर इस समय इंडिया के डिफेंस सिस्टम पर टिकी हुई है। हमारी अगली बड़ी अपडेट F-15EX को लेकर के आ रही है। F-15EX जो कि MRFA के अंतर्गत प्रबल दावेदार माना जा रहा है और अमेरिका भरसक प्रयास कर रहा है कि भारत के द्वारा इन एयरक्राफ्ट को कंसीडर किया जाए। तो इसी बीच एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर बताया जा रहा है कि बोइंग के द्वारा जो F-15EX है, इन्हें तरंग शक्ति एक्सरसाइज में भेजा जा सकता है। हालांकि तरंग शक्ति एक्सरसाइज का आयोजन 2024 में किया जाना है, अगस्त के महीने में, और यहाँ पर चीज़ें स्पष्ट नहीं है कि क्या वाकई F-15EX आ रहा है या F-15 स्ट्राइक ईगल आ रहा है वायुसेना के साथ अमेरिकी, क्योंकि F-15EX के आने का सेंस यहाँ पर नहीं बनता, क्योंकि अमेरिकी वायुसेना युद्ध अभ्यास में शिरकत करने आएगी। तो यहाँ पर संभावित है कि आपको F-15 स्ट्राइक ईगल देखने को मिले। हालांकि अगर हम सिमिलैरिटीज़ की बात करें तो यहाँ पर 70% पार्ट्स की सिमिलैरिटीज़ यहाँ पर शेयर की गई हैं दोनों के बीच में, लेकिन कैपेबिलिटी वाइज F-15EX ज़्यादा एडवांस है, क्योंकि इसमें ज़्यादा एडवांस और अपग्रेडेड फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, अपग्रेडेड कंप्यूटर सिस्टम इस्तेमाल किए गए हैं, एवियोनिक्स इस्तेमाल की गई हैं और उनका जो वेपन पेलोड कैपेसिटी है, ये भी F-15E की तुलना में 28% तक ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि भारत क्या आगे का निर्णय लेता है। तरंग शक्ति एक्सरसाइज में हमें MTA प्रोग्राम में भी एक बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि एयरबस के द्वारा A400M एटलस एयरक्राफ्ट को भी भारतीय वायुसेना के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जहाँ पर इसका एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन रखा जाएगा सामने। दरअसल इस दौरान एयरबस इसके अलग अलग जो एस्पेक्ट है, इनको डिस्क्राइब करेगी और इस पर आधारित एक टैंकर एयरक्राफ्ट भी इंडियन एयरफोर्स को ऑफर किया जाएगा। हालांकि सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि यूरोफाइटर टाइफून का भी एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन इंडियन एयरफोर्स के सामने रखा जाएगा। और यहाँ से अब कंफर्म हो चुका है कि MRFA प्रोग्राम में जो डेवलपमेंट की बात चल रही थी, वो झूठी नहीं थी, बल्कि वाकई जो इंटरनल डेवलपमेंट है, ये रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहे हैं और कभी भी सरप्राइज करने वाली जो रिपोर्ट्स है वो सामने आ सकती है, क्योंकि पहले डसॉल्ट एविएशन, फिर यूरोफाइटर कंसोर्टियम और फिर बोइंग से इस प्रकार की रिपोर्ट आना सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि कुछ न कुछ तो है जो यहाँ पर चल रहा है। दोस्तों, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने भी एमका प्रोग्राम को लेकर के एक बड़ी खुश करने वाली रिपोर्ट सामने रखी है। दरअसल DRDO चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कामत सर ने मीडिया को संबोधित करते हुए ये कंफर्म कर दिया है कि एमका प्रोग्राम में एक क्रूशल प्रोसेस पूरा हो चुका है और ये क्रूशल प्रोसेस है स्टेल्थ सैपिंग का। जो है एमका की जो स्टेल्थ सैपिंग है, ये फाइनलाइज हो चुकी है और डॉक्टर समीर वी कामत सर ने इस पर अधिक जानकारी देते हुए ये कहा कि एमका की जो स्टेल्थ कैपेबिलिटी है, इसमें 70% जो स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो एयरक्राफ्ट की जो शेपिंग है और एयरफ्रेम है, इनसे प्राप्त किया जाएगा और जो रिमेनिंग 30% स्टेल्थ है, ये स्पेशलाइज्ड मटेरियल जो एमका के लिए विकसित किए जा रहे हैं, इनसे प्राप्त की जाएगी।
इन स्पेशलाइज्ड मटेरियल्स को ऐसे विकसित किया गया है कि ये रडार वेव्स को एब्जॉर्ब करेंगे और रिफ्लेक्ट होने से बचाएंगे। ऐसे में एमका का जो रडार क्रॉस सेक्शन है ये काफ़ी कम बनेगा और ये मॉडर्न रडार्स को भी चकमा दे सकेगा और एनिमी के एयर स्पेस को पेनिट्रेट करके स्ट्राइक मिशन को एग्जीक्यूट कर सकेगा। अंतिम अपडेट भारतीय नौसेना को लेकर के आ रही है। नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लैबोरेटरीज यानी NSTL एक बड़ी तैयारी कर रहा है और ये तैयारी है एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी को PA टाइप पोसाइडन एयरक्राफ्ट में ऐड करने की। जी हाँ, इस समय NSTL भारत में स्वदेशी तौर पर विकसित की गई एडवांस लाइटवेट टॉर्पीडो को PA टाइप पोसाइडन, जो कि एक मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, इसमें इंटीग्रेट करने की तैयारी कर रहा है, जिससे इनकी जो एरियल एंटी सबमरीन डिफेंस कैपेबिलिटी है ये काफ़ी एनहेंस हो। अगर हम ALWT की बात करें तो ये एक लाइट वेट डुअल स्पीड टॉर्पीडो है जो कि डिज़ाइन की गई है अलग अलग प्लेटफॉर्म से लॉन्च करने के लिए, जिसमें हेलीकॉप्टर, फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट भी शामिल हैं और शिप से भी लॉन्च की जा सकती है। और पहले इसे IL-38 एयरक्राफ्ट से 2021 में टेस्ट किया गया था, लेकिन अब क्योंकि वो एयरक्राफ्ट रिटायर किए जा चुके हैं तो संभावित है कि जो अगला इंटीग्रेशन है ये PA टाइप पोसाइडन में हमें देखने को मिल जाए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।